कांग्रेस भवन में 164वें बलिदान दिवस पर वीर महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। हुई सभा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पोला ग्राउंड में आयोजित की विशाल जनसभा। रैली निकाल सौंपा ज्ञापन। जबलपुर में होने जा रही अंतर जिला क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए चुनी गई जिले की टीम। आईपी स्टेडियम में हुआ ट्रायल। और गणेशोत्सव का उत्साह, पूजन, हवन और प्रसाद वितरण। कोविड सावधानियां बरती जा रही। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। राजीव भवन में आज जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक पिता पुत्र राजा शंकर शाह एवं राजा रघुनाथ शाह का 164वां बलिदान दिवस मनाया और वीर सपूतों के छायाचित्र के सामने दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, पूर्व विधायक जतन उइके, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, पप्पू यादव, चैत्राम पाल, नेपाल शाह उइके, अशोक उइके, संजय परतेती, विजय कुसरे, फिरोज खान, दशरथ उइके, संतोष भारती, पूरन परानी, भैयाजी शिवारे, पुष्पेंद्र सिंह चौधरी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ये इस तरह का मामला बहु बेटियों के अत्याचार, अभी भाई ने कहा कि माननीय कमलनाथ जी ने एक ही परिवार के 5 हत्या कर दिए, दफना दिए, किसी को जानकारी। उनको जब लूटे, जब माननीय कमलनाथ जी ने जो कांग्रेस में ताकत लगाई, प्रशासन पे ताकत पड़ा, दबाव पड़ा, जब उनको निकाला गया। 5 परिवार दोस्तों, ये हम पे क्यों होता है ऐसा? रह करके प्रेरणा लेना है शंकर शाह से, रघुनाथ शाह से, कि जिन लोग अटल रहे, अपने वचन पे अटल रहे, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अटल रहे, हमें भी हमारी कांग्रेस के लिए, माननीय नकुलनाथ जी के लिए, माननीय कमलनाथ जी के लिए, हमारे कौम की मकबूलियत के लिए अटल रहेंगे और जिंदगी भर कांग्रेस का साथ देंगे। बड़े के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज जिनका बलिदान दिवस है, रघुनाथ शाह, आदिवासी संस्कृति का जो इतिहास है बड़ा गौरवशाली। हमारे शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी का आज बलिदान दिवस है। आदिवासी समाज के लिए यह गौरव की बात है कि उन्होंने अंग्रेजों की लड़ाई, अंग्रेजों की खूब लड़ाई लड़ी, उन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने झुकना पसंद नहीं किया। मैं आदिवासी समाज के सभी साथियों से और सभी मंच पे बैठे हमारे साथियों से कहना चाहता हूँ, जो हमारा पुराना इतिहास समाज का है, चाहे आदिवासियों का हो या हमारे अन्य समाजों का हो, उन समाज के इतिहास को बताना चाहिए। आज रघुनाथ शाह, शंकर शाह राजा के बलिदान दिवस पर कांग्रेस भवन में यह प्रोग्राम रखा गया, जिसमें उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें गंगा तिवारी जी, विश्वनाथ ओक्टे जी और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी लोग उपस्थित थे और जिला कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे और संगठन के हमारे आदिवासी प्रकोष्ठ के माननीय दशरथ उइके जी, संजय परतेती जी, संतोष भारती जी और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे और सभी 11-12 ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं और पर्यवेक्षक आदिवासी प्रकोष्ठ, वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पोला ग्राउंड में आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह का 164वां बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आदिवासी समाज के वक्ताओं ने उनसे जुड़ी गाथाओं से युवाओं को अवगत कराया और उन्हें नमन किया। के कर्मठ सिपैया बंदो बट्टी भैया जैसे वाटो करने का साहस सबको देना, साथ सबको देना हो भैया, साथ सबको देना। बेलवंती की जैसे वाटो गोंडवाना के कर्मठ सिपैया बंदो बट्टी भैया जैसे वाटो, बट्टी भैया जैसे वाटो। आप भी मंच में आकर अपना स्थान ग्रहण करें।
गीत और संगीत के माध्यम से भी मंच में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इसके पश्चात हमारे बीच में सुखदेव वटके जी, ब्लॉक अध्यक्ष उन्नारदेव, आप भी मंच में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सुखदेव वटके जी। और यहाँ पर विराजमान एवं स्थापित हमारे आराध्य देव मेघनाथ बाबा, हमारे आराध्य रावण, यहाँ पर स्थापित खेरोदाई माता एवं जो भी हमारे समस्त देवी देवता ये पोला ग्राउंड में स्थापित हैं, उन सबको मेरा सादर नमन, सेवा जोहार। राजा शंकर साय, रघुनाथ साय मेरे आदर्श एवं। पोला ग्राउंड में कार्यक्रम के पश्चात आदिवासी समाज के सदस्य रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम अपना 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष झमक सरेआम, गोंडवाना महासभा अध्यक्ष प्रहलाद कुसरे और गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका शाह बट्टी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज महाराजा शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस के अवसर पर आज पूरा समाज यहाँ एकत्रित हुआ। पोला ग्राउंड में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था और छिंदवाड़ा में जो सरकार के द्वारा जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो आदिवासियों पे अन्याय हो रहा है और आए दिन जो हत्या और आदिवासियों को वन भूमि से हटाया जा रहा है, उसके विरोध में काफ़ी हमारा समाज आक्रोशित है। इस बात को लेकर हमने आज राज्यपाल के नाम 3 मांगों का हमारा ज्ञापन है। ऐसी कई घटनाएं जो जिले के अंदर और प्रदेश के अंदर हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, आज पूरा आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी है, बढ़ती महंगाई से परेशान है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज महामहिम राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज वेटनरी कॉलेज ग्राउंड जबलपुर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को जिला स्तर पर FDDI इमली खेड़ा छिंदवाड़ा के सभागार के साथ ही जिले के अन्य क्षेत्रों में भी देखा और सुना गया। जिला स्तर पर FDDI इमली खेड़ा छिंदवाड़ा के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषक कल्याण और कृषि विकास एवं छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम स्थल पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू व रमेश पोफली, पूर्व अध्यक्ष कृषि उपज मंडी शेषराव यादव, पूर्व महापौर नगर निगम श्रीमती कांता सदारंग, संजय पटेल, संतोष पटेल, अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर सौरभ सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड़, SDM अतुल सिंह, जिला आपूर्ति अधिकारी GP लोधी और अन्य अधिकारी एवं महिला हितग्राही उपस्थित थीं। प्रारंभ में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन व दस्तावेज सौंपे गए। छोटा तालाब मेला स्थल पर गुब्बारे की गैस के सिलेंडर फटने से गंभीर रूप से घायलों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राहत दी गई। उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के माध्यम से सिलेंडर फटने से घायलों के परिवारजनों के लिए सहायता राशि पहुंचाई है। गौरतलब है कि भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सहायता राशि पहुँचाने हेतु चर्चा भी की थी। छोटा तालाब में गैस सिलेंडर फटने की उस घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई थी और 4 लोग घायल हुए थे। उस समय घटना की जानकारी लगते ही भाजपा जिलाध्यक्ष घायलों को देखने जिला अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रभारी मंत्री कमल पटेल से बात कर मृतकों के परिजनों और घायलों को सहायता देने मांग की थी। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, जिला कार्यालय मंत्री अलकेश लांबा, नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, निहाल गोदरे घायलों के निवास पहुंचकर मिसबाह उल अंसारी, पिता मोहम्मद ताजुद्दीन अंसारी को मुख्यमंत्री सहायता कोष से
1 लाख रुपए एवं श्रीमती सबा परवीन पत्नी ताजुद्दीन अंसारी को 50,000 रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। साथ ही जानकारी दी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मृतक शेख इब्राहिम एवं मोहम्मद ताजुद्दीन अंसारी को स्वीकृत 4-4 लाख रुपए की राशि इनके परिजनों के खाते में जमा कर दी गई है। आदिवासी समाज के आदिवासी अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के सम्मान में सम्मान समारोह आयोजित किया। अधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल को आदिवासी समाज के बड़ा देव का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने स्कूल, कॉलेज और राज्यपाल की कुर्सी तक पहुंचने की यादें ताजा की। वहीं उन्होंने देश की आजादी में शहीद होने वाले आदिवासी शहीदों को भी याद किया। एक ऐसी कम्युनिटी का वर्ग और एक एसटी को उन्होंने जो एक उनका अधिकार, उनको संरक्षण देकर उन्हें कैसे और ऊंचा उठाया जाए, उस भाव से संविधान में हमें उस कैटेगरी के आधार पर सरकार के ऐसे कुछ नियम प्रावधान रखे गए संविधान के अंतर्गत कि ये लोगों को हम मुख्य धारा से कैसे समानता में लाएं आर्थिक दृष्टि से। लेकिन वो भाव हमारे समाज के प्रति अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में अगर ओरिजिनल अगर कोई मूलवासी अगर है तो वो हमारा आदिवासी समाज है। आरंभिक शिक्षा रौना में हुई, रौना में आरंभिक शिक्षा हुई। चिकित्सा अधिकारी आयुष विभाग छिंदवाड़ा आई डॉक्टर विश्वभूषण जी जरिए जाए और डॉक्टर मोना भलावी जी आप ये जाए। ऐसे कोविड के पेशेंटों को देखा डॉक्टर हर्षवर्धन गुलाबी जी, डॉक्टर कुंवर सिंह ठाकुर निश्चित नाम विशेषज्ञ हैं छिंदवाड़ा में। महामहिम राज्यपाल महोदय समाज के हित में आपको सबको सम्मानित करिए, प्रतीक स्वरूप डॉक्टर इसे स्वीकार कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी द्वारा आज राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित नेताओं ने अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर शाह के जीवन चरित्र पर उद्बोधन दिया। वहीं आगामी दिनों के कार्यक्रमों पर चर्चा की। आज के लोकतांत्रिक देश में, इस देश के संविधान के हिसाब से ये लोग एक महत्वपूर्ण समाज है। ये भी उस तरह का होना चाहिए था कि सन 67 के आसपास, 67-68 के आसपास हमारे एक महत्वपूर्ण राजा, जिनको हम राजा भंजदेव बोलते थे, राजा भंजदेव हुआ करते थे, वो बस्तर क्षेत्र के राजा थे। उनको उनकी सरकार में उनको गोली से उड़ा दिया गया। ये जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग इस बात को जानते होंगे, उनको याद होगा। स्वतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में इतने महत्वपूर्ण आदमी को गोली से उड़ाने की क्या जरूरत है? हम गिरफ्तार कर लेते हैं, उनके अगेंस्ट में केस चलता है और उसका निपटारा होता है। अगर जो भी उन्होंने अपराध किया है उसके हिसाब से उनको देश के संविधान के हिसाब से सजा दी जाती, परंतु ऐसा नहीं किया गया, उनको गोली मार दी गई। आपको याद होगा इधर एक जंगल में एक एनकाउंटर किया था मध्य प्रदेश पुलिस ने एक छिंदवाड़ा जिले में। देश के स्वतंत्र होने के बाद में गुलसी कांड याद है ना। आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस मनाया गया और इस महाराजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को आज के दिन अंग्रेजों के शासनकाल में उनके तोप से उड़ाया गया था। इस राजा की ऐसी हालत थी, इसलिए हमारे इस राजाओं को कुर्बानी को याद कर दिलाने के लिए पार्टी ने आज कार्यक्रम रखा और आगामी जो 22 तारीख को बहुजन समाज पार्टी का बालाघाट में कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को सफल करने के लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन।
कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देशानुसार जिले में शैक्षणिक गुणवत्ता उन्नयन एवं शालाओं के सफल संचालन के लिए जिला शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित टीमें स्कूलों का निरीक्षण कर रही हैं। इस क्रम में आज शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मोहखेड़ में सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टीम का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ अधिकारी अशोक मौर्य ने विद्यालय परिसर में कक्षाओं में स्वच्छता, उपस्थिति, विषय अध्यापन, अध्ययन टेस्ट और विषय की कॉपियों के साथ शिक्षकों की डेली डायरी और शिक्षक उपस्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने शाला में स्वच्छता और अध्यापन की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए शाला प्राचार्य डॉक्टर S.K. गौतम तथा शिक्षकों की भूरी भूरी तारीफ की। काम आप स्वयं के लिए करेंगे, न कि सब लोगों के लिए करोगे, ये ध्यान रखें। तो इसी उम्मीद के साथ सब लोग स्कूल डेली आए, पूरा पीरियड लगाएं और कोई भी उधर के पास जाए ना, क्योंकि समय बहुत तेज बीत रहा है। अभी 24 तारीख से आप एग्जाम हो जाएंगे, छमाही से हो जा रहे हैं। इतने टेस्ट क्यों हो रहे हैं जल्दी? आप लोग कुछ कर सकें, करें, भले पोस्ट न पूरा हुआ हो। NS में क्या हो रहा है, पूरे पोस्ट पे आ रहा है। आप लोग 9वीं पास होकर आ गए बिना एग्जाम दिए हैं, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं होना है। हम लोगों की मीटिंग भोपाल में होते रहती है 3 बार। बात करते हैं स्पोर्ट्स की। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर आज छिंदवाड़ा जिले की सीनियर वर्ग की वनडे क्रिकेट टीम का चयन किया गया। टीम आगामी दिनों में जबलपुर में आयोजित अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट में छिंदवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। चयनकर्ता के रूप में बाबूलाल चौहान, जॉय पात्रा, प्रशांत घोंगे और असलम खान शामिल थे। इस अवसर पर जिला क्रिकेट संघ सचिव आशीष त्रिपाठी, विनोद जोशी, अखिलेश बारापात्रे, अभिषेक वर्मा, देव खरे, शांत चंदेल उपस्थित थे। टूर्नामेंट में जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, बालाघाट जिले शामिल है। आज प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में छिंदवाड़ा जिले की सीनियर वर्ग की एक दिवसीय मैच के लिए ट्रायल रखी गई थी क्रिकेट की, और इसमें हमारे जिले छिंदवाड़ा के लगभग 75 बच्चों ने हिस्सा लिया। ट्रायल ली गई आज सुबह 9 बजे से, और अभी हमने हमारे जो सेलेक्टर्स हैं इन्होंने इस टीम को चुना है। जो ये टीम बनी है 15 सदस्यीय, ये आगामी दिनों में जबलपुर जाकर अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता जो हमारे संभागीय स्तर की होती है उसमें भाग लेगी। हमारे सेलेक्टर्स थे श्री जय पात्रा, बाबूलाल जी चौहान, श्री प्रशांत घोंगे, अखिलेश बारापात्रे। इन्होंने सभी खिलाड़ियों को भरपूर मौका दिया और 6 घंटे इन्होंने इनका स्तर देखा और इस आधार पर इस टीम को चुना है। मैं अपने ओर से जिला क्रिकेट संघ छिंदवाड़ा की ओर से, हमारे अध्यक्ष माननीय श्री JP सिंह जी की ओर से इस चुने हुए खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। साथ में ये भी कहता हूं कि जिन लोगों ने इस टीम में अपना स्थान नहीं बना पाए हैं वो निरंतर यहाँ प्रयास करते रहें, अभ्यास करते रहें, उनको भी आगे अच्छे खेल के अवसर पर मौका मिले। छिंदवाड़ा जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती निशा चौहान ने RTO कार्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने स्वयं झाड़ू लेकर कार्यालय परिसर की साफ सफाई की एवं परिसर में लगे जाले को अपने हाथों से निकाला। उनके द्वारा किए जा रहे इस स्वच्छता कार्य को देखकर उपस्थित कर्मचारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके साथ स्वच्छता अभियान में अपनी सहभागिता दी। वरिष्ठ नागरिक संगठन की एक अहम बैठक आज पुराना पंजाब भवन में आयोजित की गई। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए गए व आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। आज वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक स्थानीय पंजाब भवन में आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण
निर्णयों पर विचार हुआ और निर्णय लिए गए। आगामी दिनों में वरिष्ठ नागरिक संगठन कई महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञापन सौंपने वाला है, जिसमें जो छिंदवाड़ा इंदौर पैसेंजर चलती है वो प्रारंभ की जाए, उसका ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही और भी जो ज्ञापन है कलेक्टर महोदय को सौंपे जाएंगे और जिन्हें कि मुख्यमंत्री जी के नाम से प्रेषित किया जाएगा। साथ ही आगामी दिनों में वरिष्ठ नागरिक संगठन स्वास्थ्य परीक्षण शिविर जो है वो आयोजित करने वाला है। उसी बारे में आज इस बैठक में निर्णय लिया गया और बहुत शीघ्र ही उसका लाभ जो है वो जनता को मिलेगा और हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। 17 सितंबर की रात जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे व शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला सहित कांग्रेस नेताओं ने श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा स्थापित की गई गणेश प्रतिमा के दर्शन किए और आरती में भाग लिया। इस अवसर पर समिति सदस्यों ने उपस्थित नेताओं का स्वागत अभिनंदन भी किया। भगवान की जय, माता की जय, भैरव महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, और बड़ी माता की जय, मां संत सी चौबे बाबा की जय, जय श्री राम की, एक बड़ी माता की जय, एक नमन वाला हिंदुस्तान बड़ी माता व्यायामशाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया वो सामान का अगर आओ ना बालाजी सेवा समिति द्वारा आयोजित आज के मदद गणेश उत्सव कार्यक्रम में निश्चित रूप से हमारे इस पर्व में आरती में पधारे हमारे वरिष्ठ आदरणीय द्विवेदी जी, आदरणीय साथी हमारे साथी श्री पंकज शुक्ला जी, हमारे साथी श्री और आदरणीय देवरे जी, जीत भाई, उपस्थित यहाँ समिति के राहुल भाई, समन द्विवेदी सहित पूरी उनकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि देवों में देव गणेश जी हमारे परम पूज्य कि आज आपने यहाँ जो आरती में हमको बुलाया, आपको धन्यवाद देता हूँ। और माननीय कमलनाथ जी की ओर से, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से आप सभी को बधाई देता हूँ इस गणेश उत्सव पर्व की। और यह पर्व हम सबको लिए संदेश लेकर आता है, जैसा कि आपने अभी यहाँ जो मूर्ति बनाई उसके पीछे आपने कोरोना के काल में जिस प्रकार हमारे स्वास्थ्य को लेकर जो संदेश देती हुए, चाहे हमारे विभिन्न माध्यमों से आपने जो यहाँ दृश्य दिखाए हैं वो हमारे स्वास्थ्यवर्धक जीवन के लिए बड़े उपयोगी हैं। हम सब जानते हैं कि आज के समय में हम सब लोगों को धर्म से जोड़कर चलने की आवश्यकता है। और यह पर्व 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के कारण जिस प्रकार लोग घर से निकल कर इस मेले का, इस पर्व को आनंद लेते थे, इसमें कुछ कमी दिख रही है।
आने वाले समय में मैं भगवान गणेश से, देवाधिदेव से प्रार्थना करना चाहूँगा कि 2 साल से हम लोग जो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों में इस नगर कहना चाहते हैं कि कोरोना से हमारे इस जिले को मुक्ति मिले, हमारे देश को मुक्ति मिले, प्रदेश को मुक्ति मिले। तभी हमारा जो आने वाली पीढ़ी है इस पर्व में उनको धर्म से जोड़कर कुछ सीखने का मौका मिलता है। और हमारे सभी साथी जिस प्रकार यहाँ व्यवस्था बनाए हुए हैं, मैं समिति के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अभिन भाई, हमारे राहुल भाई, हमारे समन भाई और हमारे सभी इस टीम के साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा यहाँ चित्रांकन किया है, बहुत अच्छे आपने यहाँ दृश्य दिखाए हैं। आप सबको गणेश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नगर निगम कार्यालय स्थित श्री गणेश मंदिर में आज श्री गणेश उत्सव के अंतर्गत हवन अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें कमिश्नर नगर निगम हिमांशु सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर अनंत धुर्वे सहित नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने पूजन अर्चन किया और गणेश जी से सबके लिए सुख समृद्धि की कामना की। श्री गणेश भगवान की जय, लंबोदर भगवान की जय। आज गणेश उत्सव पर्व के पावन अवसर पर नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा द्वारा विगत 2004 में स्थापित श्री गणेश जी महाराज की ये पावन प्रतिमा, जो कि यहाँ पर अनवरत रूप से स्थापित है, नित्य 12 मास में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी और इसके अतिरिक्त भी भक्तजन भगवान के दरबार में आके धर्म लाभ कमाते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सब विघ्नों का अंत करने वाले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का ये पावन पर्व और इस अवसर पर नगर पालिका निगम परिवार के द्वारा आयोजित आज हवन पूजन और इस संध्या काल में भजन का कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हुए। इस अवसर पर नगर पालिका निगम के हमारे कमिश्नर साहब श्रीमान हिमांशु सिंह जी और अधिकारी कर्मचारीगण सभी उपस्थित हुए। सभी ने अपनी सहभागिता प्रदान किया इस उद्देश्य कि हमारा नगर, प्रदेश और देश में सुख और सुख शांति का वातावरण बने। ये जो कोरोना का जो तांडव चल रहा है ये समूल नष्ट हो जाए। वर्तमान में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप शहर में चल रहा है, ये भी समूल नष्ट हो जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ आज का ये हवन पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। भगवान श्री गणेश सभी के ऊपर कृपालु हो, सभी के भंडारे भरे, सब पे दया करें। विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम को आप आम जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे मीडिया के बंधुगण उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उनके असीम प्यार और सहयोग से आम जनता भी जागृत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भगवान श्री गणेश की जय। श्री गणेश उत्सव पर्व समापन की ओर है। भक्तों द्वारा शहर में विभिन्न पूजा पंडालों और घरों में बप्पा की सुंदर सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। बप्पा की विदाई के अवसर पर जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के 56 भोग लगाए जा रहे हैं, तो वहीं हवन अनुष्ठान का क्रम भी जारी है। आइए करते हैं श्री गणेश दर्शन और शामिल होते हैं श्री गणेश की पूजन वंदना में।
गणपति बप्पा गणपति बप्पा एक नंबर बोला पार्वती बोला। ओम हरि ओम मां श्रीमन महागणपति देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायण। स्वाहा
ब्रह्मजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवर्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृता ॐ स्वाहा भुवं साजुं ॐ स्वाहा ॐ शूलेन पाहि नो देवी पाहि खगेन चम्बिके घंटा सुनेन्ना पाहि शब्दानि सुनेन चहानो नमां स्वाहा इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखें कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। कांग्रेस भवन में 164वें बलिदान दिवस पर वीर महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। हुई सभा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पोला ग्राउंड में आयोजित की विशाल जनसभा। रैली निकाल सौंपा ज्ञापन। जबलपुर में होने जा रही अंतर जिला क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए चुनी गई जिले की टीम। आईपी स्टेडियम में हुआ ट्रायल। और गणेशोत्सव का उत्साह। पूजन, हवन और प्रसाद वितरण। कोविड सावधानियां बरती जा रही। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।